जैसे ही मारखोर भाई की मैंने वीडियो देखी है, ये मैनेजमेंट है। ये मैंने मैनेजमेंट को मैसेज किया है। मैं पूरा व्हाट्सअप नहीं दिखा सकता, मेरी पर्सनल चैटें भी हैं तो वो शो हो जाएंगी। मैं आपको सिर्फ वो आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ जिसमें मैंने उनको वॉइस मैसेज किया है। ये जिस दिन उनकी वीडियो आई है ना, उससे 20 मिनट के बाद मेरी मैनेजमेंट को मैसेज आप सुन लेना, मैंने मैनेजमेंट को क्या बोला। ये कब्र में लेके जाना इसको दबाओ ना वहां पे लाइक वाले बटन पे, लाइक करो इसके साथ, नहीं टूटता ये। दूसरी लाइक ही नहीं हो करते, वीडियो को चस्के लेके चले जाते हो सारे। वेलकम एवरीवन, जो भी आ रहे हैं प्लीज एक दफा लाइक और शेयर का बटन दबा देना। जो भी न्यू बंदे आ रहे हैं एक दफा लाइक और शेयर कर देना। कैसे हो सारे यार? आज मैंने एक दो बातें क्लियर करनी है। बस स्ट्रीम स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बातें क्लियर कर दूं। आजकल काफ़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है हर साइड पे, और हमें तो वैसे ही फ्री में दबा जा रहा है कि मैं बात तो इस टॉपिक पे करना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि कर ही लें। अवाम की थोड़ी गलत फहमी जो है ना वो हम दूर कर दें। मैं थोड़ी गलत फहमी इंसान को जब हो जाती है तो उसको जब तक आप बताओ नहीं ना, खुद बोल के समझ बताओ ना तब तक अवाम समझती नहीं। कभी कभी गलत फहमियाँ दूर करनी चाहिए। तो आपके 5 मिनट मैं लूँगा, उसके बाद हम लोग गेम में चले जाएंगे। पहले 5 मिनट आपसे मैं कुछ बातें क्लियर कर लूँ, क्या कहती हो जाए क्लियर या नहीं? आजकल वैसी कंट्रोवर्सी बड़ी बनी हुई है यार हम पे। मस्ती मजाक करते हैं, पहले कंट्रोवर्सी बनी हुई है उसको खत्म कर लेने दे, फिर उसके बाद हम लोग ना अपनी मस्ती आहो सुनिया मैं एक ही वीडियो। अच्छा अच्छा, पब्लिक सीन कुछ ऐसे हैं कि बात कुछ ऐसी है कि आपको पता है कि पिछले 4-5 दिनों से कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि भाई जी सारे क्रिएटर जो है ना वो बाजवा की तरफ हो चुके हैं, और मारखोर भाई को जो है ना हमने अकेला छोड़ दिया है। हम पता नहीं बाजवा से डरते हैं या बाजवा हमें लेके देता है, खा के देता है कुछ, या पैसे पे करता है, या बड़ा क्रिएटर है तो हम उसकी साइड ले रहे हैं, बाजवा की साइड नहीं ले रहे। सीन कुछ ऐसे हैं, आप लोग भी समझदार हो। मैं कहता हूँ जिसके पास मोबाइल है, सोशल मीडिया जो यूज़ करता है वो बच्चा नहीं है। सही है। मसला ये है कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले जो टूर्नामेंट हुआ है उसमें इशू ये हुआ है कि बाजवा के क्लैन के बंदों ने स्ट्रीम स्नैपिंग की है मारखोर भाई पे, और मारखोर भाई ने आगे से उनको माँ बहन की गालियाँ दे दी, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी बन गई। और आपको पता है कि पहली बात है, मैं लाइव स्ट्रीम पे किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ता ही नहीं हूँ। बहुत कम चांस है कि मैं किसी कंट्रोवर्सी लाइव स्ट्रीम पे बैठ के किसी के साथ कंट्रोवर्सी बना लूँ इधर भाई, मतलब लॉबी में बुला के गालियाँ दूँ या किसी को बुला के ऐसे किसी क्रिएटर के साथ मेरी कंट्रोवर्सी नहीं हुई। तो भाई सब्र कर जाना, तुम्हें कस्टम रूम की ज़्यादा परवाह फिक्र है। यहाँ पे बात चल रही है, तेरे अंदर का कीड़ा मैंने ठंडा कर देना है, 2 मिनट लगने हैं, फिर तूने कहना है अच्छा सॉरी। अच्छा सीन ये हुआ है, मतलब बाजवा के क्लैन के बंदे थे लेकिन टीम वो बाजवा उसकी थी, फेम बाबे की। अच्छा हम आपको पता है मैच खत्म करके आए हैं, आते ही हमें बाजवा चैट में आके आप सब ने बोला है कि भाई बाजवा बुला रहा है, बाजवा बुला रहा है, बाजवा की लॉबी जाओ। यही बात हुई है ना। हमें मैं बाहर गया हूँ बाजवा की लॉबी में, बाजवा ने इनवाइट किया है। उसके बाद बाजवा ने आके मुझे ये बताया कि भाई ऐसे ऐसे मारखोर भाई ने गालियाँ निकाली हैं जी। हमने बोला जो कि बहुत गलत बात है, गालियाँ नहीं निकालनी चाहिए, गालियाँ बहुत गलत चीज़ है। मैं खुद निकाल जाता हूँ। क्रिएटर को तो मैं बहुत कम चांस है किसी को निकालूँ। अक्सर टिकटॉक जो होते हैं लड़के जो टिकटॉक पे स्ट्रीम स्नैपिंग करते हैं तो उनको गालियाँ देता हूँ, जो कि गलत चीज़ है। मैं अपने आप को भी गलत कह रहा हूँ, और मैं बड़े बंदू से सॉरी भी कर चुका हूँ इस बारे में कि यार हीट द मोमेंट बंदा गाली दे देता है, दिल से कोई किसी को गाली नहीं देता। गेम के दौरान बंदे को गुस्सा आ जाता है, बंदा वो गालियाँ दे देता है, और बाद में बंदे को दुख भी होता है। हमारे कितने टिकटॉकर ऐसे हैं जिनके साथ फड्डे हुए हैं, और मैंने कितनों के साथ फड्डे खत्म भी हो गए हैं, उनसे सॉरी भी कर लिया। लाइक जैसे अब वो हमारा एक लड़का है, टाइगर क्या नाम था, सोलो टाइगर नाम था ना उसका, सोलो टाइगर जो इटली में होता है, हमारा उसके साथ कितना फड्डा रहा है, 2-3 साल रहा है। अब रिसेंट हमारी पिछले दिनों मेरी उसके साथ बात हुई है, और मैं हमारे आपस में मसले सोल्व हो गए। हमने बोला कि यार ये अच्छी चीज़ नहीं है। मैंने उसको भी, इवन उसने मुझे सॉरी की, मैंने उसको सॉरी की कि यार माजरत, अगर तुम्हें मेरी किसी चीज़ का बुरा लगा हो, मैं दिल से किसी को बुरा नहीं कहता, मुझे बाद में तकलीफ होती है। इवन ZL वालों के साथ मसला हुआ, उनको गालियाँ दी, उन्होंने हमें गालियाँ दी, जिस चीज़ का मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, दुख हुआ कि यार नहीं थी गालियाँ देनी चाहिए। लाइव स्ट्रीम में बंदे को वक्ती गुस्सा आता है, बंदा बोल देता है। तो भाई जिसको मैंने दी हुई है गालियाँ उसको सॉरी। अच्छा ये होता है एक नॉर्मल तरीका, जब आपको बुरा फील होता है ना, आप अगले बंदे से सॉरी कर लेते हो। मैंने टाइगर से भी सॉरी कर ली, बाकियों और भी कितनों के साथ फड्डे हुए उनसे मैंने सॉरी कर ली, और जिनको नहीं भी बोला भाई उनको मेरी तरफ से आप सबको सॉरी। दिल से कोई किसी को नहीं देता, स्ट्रीम के दौरान हो जाता है, तो अगर बुरा लगा तो आई एम वेरी सॉरी। अब मारखोर का जो सीन हुआ है, मारखोर ने गालियां दी, ठीक है, ठीक है, मारखोर भाई को गुस्सा था, स्ट्रीम स्नैपिंग की उन पे, उन्होंने गुस्सा किया और उन्होंने गालियां निकाल दी। अब इसका हल ये होता है कि जब
आप किसी को गाली देते हो ना, आप उसको बाके बाद में सॉरी भी कर सकते हो। आपको पता कि ये टूर्नामेंट सिर्फ क्रिएटर्स का, यहाँ पे हर कोई क्रिएटर ना अपने आप में वायरल, अपने आप में फेमस है। हर एक क्रिएटर की अपनी ऑडियंस है, ठीक है। इंसान को गुस्सा आता है, लेकिन इंसान को देखना भी चाहिए मैं जिसको गाली देने लगा हूँ वो क्लैन वाले कौन से हैं, बंदे कौन से हैं, रैंडम बंदे नहीं है, वो भी यूट्यूबर है, उसकी भी ऑडियंस है। अब बाजवा ने हमें इनवाइट किया, बाजवा ने हमें बात बताई है जी ऐसे मारखोर ने गालियां दी हैं। अब हम देखने वाले बंदे को तो यही, देखने वाले को अगर किसी को भी कोई दिखाओगे वो यही बोलेगा जी मारखोर भाई ने गलत किया, गालियां नहीं देनी चाहिए। हम बाजवा की टीम में नहीं गए, बाजवा ने हमें बुलाया है। अगर वहां पे बात हुई है ना तो मारखोर भाई का काम ये बनता था कि मारखोर भाई मैसेज करते हमें कि भाई आपको बात पूरी नहीं पता, हम बीच में मसला ये है, बीच में मसला ये है, आपको बात का नहीं पता तो प्लीज उसकी साइड ना लें या अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखें। हो नॉर्मली तो ये होना चाहिए था कि वहां पे मारखोर भाई आते, खुद आके कहते भाई मुझे इनवाइट करो, वहां पे बात होती। और पहले नंबर तो वो अगर वहां पे सॉरी कर लेते कि यार बाजवा सॉरी मैंने गालियां दी, जो कि गलत चीज है, लेकिन मेरे पे उन्होंने स्ट्रीम स्नैपिंग की है, जो आप लोगों को इस चीज पे बात करनी चाहिए, ठीक है। और अगर कोई बात ना करता फिर आप लोग हम दूसरे क्रिएटर्स को बोलें कि ये डरते हैं या डरपोक हैं, पता नहीं उठाते क्यों हैं। भाई आप पहले पूरी बात तो करो ना। हम किसी के बाप के मुलाजिम तो लगे कोई नहीं है कि यहाँ पे लाइव स्ट्रीम पे जाके लड़ाइयां खत्म करते रहे। अगर आपकी लड़ाई बाजवा के साथ थी तो आप हमें बोलते कि भाई आओ मेरी बात सुनो, ये मसला हुआ है, आपने बाजवा की बात सुनी है, मेरी भी सुनो। लेकिन नहीं, मारखोर भाई का भाई एटीट्यूड था, उन्होंने किसी को नहीं बोला, सिर्फ लाइव स्ट्रीम पे बैठ के मां बहन कर दी सारे क्रिएटरों की। यार ये तो कोई तरीका नहीं है ना। अगर आपका किसी के साथ मसला है, दूसरे क्रिएटर इन्वॉल्व है, आप उनको मैसेज करो, उनको बुलाओ। लड़ाई आपकी है, हमारी नहीं। हम तो फ्री में बीच में आ गए हैं, फंस गए हैं बीच में कि हमने बाजवा को बोल दिया कि भाई ठीक है जी इससे आईडी बैन करो, इसको बैन करो, इसने गालियां दी हैं। और असूल भी यही है कि अगर कोई गालियां दे उसको बैन करो। अब अगली बात पे आते हैं कि बाजवा भाई ने मारखोर भाई ने वीडियो लगाई है कि ये मेरे पास प्रूफ है और ये देखो इन्होंने मेरे साथ स्ट्रीम स्नैपिंग की है और ये क्रिएटर सारे एक साइड पे हो गए हैं, तो अब मुझे इन्होंने अकेला छोड़ दिया, ये झूठ फ्रॉड है, फलान है, ठीक है। मारखोर भाई अगर आप सच्चे हो, मैं ये अभी आप सच्चे हैं, मैं कहता हूं सच्चे हैं, आप अगर सच्चे थे तो भाई उस वक्त भी तो मैसेज कर सकते थे ना। आपको किस चीज का एटीट्यूड है? ना आप हमसे लेके खाते हैं ना हम आपसे लेके खाते हैं। आप अपनी मेहनत कर रहे हो, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपका मसला था तो आप क्रिएटर्स के साथ शेयर करो ना। अब आपको चुप क्यों नहीं ये बात कि जी भाई हमने बाजवा की साइड ली है। जैसे ही मारखोर भाई की वीडियो आई है, मैंने आज तक ऐसी चीज नहीं की। मैं आप लोगों को एक वॉइस मैसेज सुनाता हूँ। जैसे ही मारखोर भाई की मैंने वीडियो देखी है, ये मैनेजमेंट है, ये मैंने मैनेजमेंट को मैसेज किया है। मैं पूरा व्हाट्सअप नहीं दिखा सकता, मेरी पर्सनल चैटें भी हैं तो वो शो हो जाएंगी। मैं आपको सिर्फ वो आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूं जिसमें मैंने उनको वॉइस मैसेज किया है। ये जिस दिन उनकी वीडियो आई है ना, उससे 20 मिनट के बाद मेरी मैनेजमेंट को मैसेज, आप सुन लेना मैंने मैनेजमेंट को क्या बोला। एक मिनट रुको जरा, मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा। ये मेरी मैनेजमेंट वाले के साथ बात हो रही थी, हारिस भाई जिनके साथ मेरा राब्ता है, ठीक है। हारिस भाई को मेरा मैसेज आप सब ने सुनना है कि मैंने मैसेज में क्या बोला है। यार देखो मेरी बात सुनो। बात यह है कि मैंने उस बंदे की पूरी वीडियो देखी है, ठीक है। उसने गलत किया है, उसकी सज़ा यही है कि वो कभी भी हमारे टूर्नामेंट में इसमें ना आए। वो अपनी जगह बात सही है और मुझे भी बड़ा गुस्सा है। उसने मेरे बारे में भी गलत बातें बोली हैं कि जी ये एक बार उठाते हैं या ये जो वो, ठीक है वो अपनी जगह ठीक बोल रहा होगा, उसको गुस्सा था। उसने गलत ये किया है सिर्फ कि उसने सबको गालियां दी हैं और जो दूसरे कर रहे थे, जो टारगेट कर रहे थे, उनको भी उसने गालियां दी, बाजवा को गालियां दी, जो कि चीज़ गलत है। उसकी वजह से उसको सज़ा मिल रही है। लेकिन ऑन दूसरी साइड पे अगर देखो ना तो उसने जो वीडियो लगाई है उसमें क्लियर कट लग रहा है कि पता लग रहा है कि उस टीम को टारगेट किया गया। अब बेशक उसने गालियां दे दी हैं, उसने सबको गलत बोला है, आप उसकी वो जायज़ उस बात पे आप उसको तनकीद कर सकते हो, बैन कर सकते हो, लेकिन जिस बंदे ने ये टारगेट किया उसको भी सजा दो। ये इन्होंने हरकत की है। मैं उसकी 50 मिनट की पूरी वीडियो देखी है। उसने हमें भी रगड़ा है, सबको रगड़ा है, लेकिन वो अपनी बात पे सही है। उसको टारगेट किया गया, उसकी गलती सिर्फ ये है कि उसने लाइव स्ट्रीम पे सबको गालियां दी हैं। अगर ये चीज़ अगर वो आपको बोल देता ना कि भाई मेरे पे टारगेट हो रहा है, स्ट्रीम को चेक करो, तो फिर और सीन था, फिर उसको समझ आती थी कि भाई ठीक है। वो हमने उसको बैन किया कि उसने कोई बात किए बगैर वहाँ पे लाइव स्ट्रीम पे गालियां दी हैं। लेकिन उस पे टारगेट हुआ है, जिस तरह हुआ है वो बाजवा ने करवाया है या उसकी टीम ने किया है, लेकिन हुआ सही है, वो बंदा है ठीक।
यार अगला वो मैं। बात बिल्कुल सही है, मुझे खुद इस बंदे पे बड़ा गुस्सा है, इसने गलत हमारे हमारे बारे में गलत बोला है। हमने सिर्फ ये बोला कि उसने जो गालियां निकाली हैं लाइव स्ट्रीम पे वो नहीं निकालनी चाहिए थी। गालियां निकालने से बेहतर था कि जब उसको मारा है या वो मरा है या जब वो टीम आई है वो स्क्रीनशॉट सेंड कर दा, जो मैनेज वाली टीम है मैनेजमेंट को, कि भाई ये स्ट्रीम स्नैप बार बार हमारे पे आ रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है या जो भी है। मैं सिर्फ उस चीज़ के खिलाफ हूँ, मैंने इसलिए उसको बोला है। लेकिन यार जिस वो बात पे वो गालियां उसने दी हैं वो बात उसकी सही है, मैं उसके हक में है ही नहीं कि भाई अब तो वो मुझे भी कोई बोले ना कि भाई अगर मना टीएमजी वाले आएंगे तो हमने नहीं आना, मैंने भी कह देना मैंने नहीं आना। लेकिन यार वो जो दूसरी टीम है वो भी गलत है, उसको सजा देनी चाहिए। उन्होंने टारगेट किया है, उस बंदे ने जो प्रूफ दिए हैं उसकी लाइव स्ट्रीम पे जिस लड़के की वो बात कर रहा था उस लड़के ने पहले माइक अपने ऑन रखे हैं, जब उसकी टीम में बंदे आए हैं जब वो रूम में गया उसने पूरा मैच अपना माइक ऑन नहीं किए, ना अपना माइक ऑन किया ना ही गेमिंग वाला माइक ऑन किया। जैसे ही वो मर के आए हैं उन्होंने अपना माइक अनम्यूट कर दिया, जो कि ये गलत है। उन्होंने स्ट्रीम स्नैपिंग की है और उनको भी सजा मिलनी चाहिए। उसको तो चलो सजा मिल गई, परमानेंट बैन हो गया, लेकिन इन्होंने किया है भाई, उसको टारगेट किया है, इसकी सजा होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसने गालियां दे दी हैं तो वो बैन है तो हम दूसरों को छोड़ दें। भाई जो गलत है उसको बोलो यार। अच्छा, ये वॉइस मैसेज मैंने मैनेजमेंट जो हारिस भाई हैं जिनके साथ मेरी बात होती है, ये मैसेज मैंने जिस दिन उसकी वीडियो आई है ना, ये मैसेज मैंने उसी दिन उसको सेंड कर दिया था। लेकिन मैं लाइव स्ट्रीम पे या वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि मैं फालतू में कंट्रोवर्सी नहीं चाहता था, और ना ही मुझे कंट्रोवर्सी करके किसी के नाम पे व्यूज लेने हैं। हम यहाँ पे अपनी स्ट्रीम करते हैं। अब मैं ये बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, आप लोगों को मैंने बात बतानी भी नहीं थी, लेकिन बात इस कदर बढ़ गई है कि हर दूसरा क्रिएटर हमें यही कह रहा है कि भाई ये बाजवा की साइड ले रहे हैं। इवन मैंने 5 मिनट का बाजवा को वॉइस मैसेज किया है, 1 मिनट रुक जाओ मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। लेकिन यार वहां पे बाजवा के साथ जो मैंने बात की है उस पे भी मैंने बाजवा को ही भी पूछ सकते हो तुम आप लोग, मैंने बाजवा को ये बात बोली है कि बाजवा जो भी सीन हुआ है इसमें तुम्हारे क्लैन वाले बंधु ने उन पे स्ट्रीम स्नैपिंग की है, तुम्हारे क्लैन का नाम आ रहा है, चाहे तुम उनको उनको ओ यार क्या हिल रही है बार बार, चाहे तुम मानो ना मानो, लेकिन जो बंदे ने वीडियो लगाई है उसमें तुम्हारे क्लैन वाले उसके ऊपर स्ट्रीम स्नैपिंग कर रहे हैं, जो कि गलत बात है। अब तुम्हारे क्लैन का नाम है, उनके साथ टॉप 1 बाजवा लगा हुआ है, टॉप 1 वालों का नाम है, तो तुम्हें सॉरी करनी पड़ेगी क्योंकि भाई तुम्हारे क्लैन के बंदे हैं। बेशक तुमने नहीं किया, बाजवा ने मुझे अपने बेटे की बच्चे की, या खैर वो मुझे नहीं पता कि कौन था कौन नहीं, लेकिन उसने मुझे अपनी फैमिली की कसम खा के ये बात बोली है कि भाई मैंने टारगेट नहीं करवाया। मैंने उसको ये बात बोली है कि बाजवा अगर तुमने टारगेट नहीं करवाया तो फिर वीडियो लगाओ और जो तुम्हारे क्लैन वाले बंदे हैं उनके लिए या तो सॉरी करो सबके सामने, तो या उसको उनको क्लैन से निकालो, जो असूलन बात बनती है। तो बाजवा ने फिर आई थिंक बाद में वीडियो भी लगाई है। तो बात करने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बंदा लाइव स्ट्रीम पे बोल रहा है या बात नहीं कर रहा या कोई सीन है तो हम उसकी साइड ले रहे हैं। मार्कोर भाई में अगर इतना अगर आप उनको तकलीफ है ना कि क्रिएटर्स ने मेरा साथ नहीं दिया, तो मार्कोर भाई के पास हमारा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। जब मुझे कोई काम होता है या कोई मसला होता है मैंने उनको मैसेज किया है, वो मुझे कितनी दफ़ा मैसेज कर चुका है, उनके पास मेरा नंबर है। तो भाई अगर उसको लगा कि हमने गलत साइड लिया तो मैसेज करे ना। एटीट्यूड किस चीज़ का है भाई, कि एटीट्यूड किस चीज का है कि भाई वो बंदा ना हमें उसने गेम में भी मैसेज नहीं किया ना व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी सफाई दी है, तो हम उसकी साइड कैसे लें? भाई उसने गालियां दी, वो गलत है और गलत रहेगा जब तक वो सॉरी नहीं करता। मैंने लास्ट पे लॉबी से निकलने से पहले यही बोला था कि बाजवा को दे दो अपॉर्चुनिटी, अगर वो इनसे सॉरी कर लेता है कि इसने गालियां गलत दी हैं तो उसको गालियां नहीं थी देनी चाहिए। उसके बाद बाजवा की बात है कि बाजवा अगर उसको माफ करना चाहे कर सकता है, हम उसमें कोई लेना देना है, क्योंकि मसला इन दोनों का है। लेकिन मसला जहां अब उसके बजाय हमारे पे आ गया है कि हम लोग क्रिएटर गलत हैं। भाई हम कैसे गलत है? हम तो अपनी स्ट्रीम कर रहे हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया है। हमें जो उस वक्त नजर आया कि भाई, मैं अभी भी कहता हूं कि मारखोर भाई ने गलत किया, गालियां नहीं देनी चाहिए थी। बेशक स्ट्रीम स्नैपिंग की है, मुझे एक टीम पे शक था, हमारे पे उन्होंने स्ट्रीम स्नैपिंग की है, मैंने कोई लाइव स्ट्रीम पे बात नहीं, कोई कुछ नहीं किया। मैनेजमेंट को सीधी रिकॉर्डिंग भेजी है कि भाई इस बंदे इस स्ट्रीम पे मुझे शक है, इस स्ट्रीम को चेक करो, ये हमारे पे टारगेट कर रहे हैं। लेकिन हमने गालियां नहीं निकाली। तो भाई उस पे अगर टारगेट हो रहा था, उसका काम बनता है कि मैनेजमेंट को फोन करे। वो मैनेजमेंट को भी एल पे लिख रहा है और कह रहा है जी मेरा साथ नहीं दे रहे। भाई कौन साथ देगा ऐसे? इसलिए
भाई आपको पहले मैनेजमेंट के साथ बात करनी चाहिए। हमारा तो फ्री में नाम आ गया भाई, हमारा किसी के साथ मसला ही कोई नहीं है। हमने तो बस ये बोला कि जो बंदा गालियां देता है, चाहे उसकी जगह मारखोर है या मेरे क्लैन का नासिर है या मैं हूं या स्टार एनोनिमस है या कोई भी है, अगर कोई गालियां देगा उसके खिलाफ हम खड़े होंगे, बोलेंगे भाई इसने गलत किया, उसको आप बैन करो, बात खत्म। अगर इवन मैं भी गालियां देता हूं, अगर मैं गालियां देता हूं, अगर मैं सॉरी नहीं करता या जिसके साथ मेरा मसला है अगर वो मुझे माफ नहीं करता, वो मैनेजमेंट को कहता है कि भाई इस बंदे को अगर आपने खिलाया मैं नहीं आना या मैंने इसको माफ कर दिया, तो तब भी मुझे खिलने का मौका दे। अगर वो कहता है कि भाई मैंने रेडियो को नहीं माफ करना, इसने मुझे गालियां दी हैं, तो भाई आप मुझे बैन कर दो परमानेंट, बात खत्म। लेकिन ये कौन सा एटीट्यूड है कि आप अगले बंदे को मैसेज तक ना करो, लाइव पे बैठ के आप दूसरों के बारे में ऐसे बातें करते रहो। तो भाई ये बात है असली सारी। आपको बात का पूरा पता नहीं होता, आप एक बंदे की वीडियो देख के ना पूरा जज कर लेते हो कि भाई इसके हक में कोई ने बोले, हम मारखोर के हक में क्यों बोले? 2 मिनट के लिए आप मुझे बात बताओ, मारखोर के हक में क्यों बोले? जब मारखोर ने हमें किसी खाते में नहीं गिना, ना मारखोर का हमें मैसेज आया, ना मारखोर ने बोला कि भाई मेरी लॉबी आके बात सुन लो, तो हम क्यों सुने किसी की बात? अगर उसका मसला था, वो सही था, तो भाई हमें मैसेज कर देना कि भाई मैं गलत नहीं था, मुझे गलत बनाया जा रहा है, ये मेरी वीडियो है, ये मेरे पास प्रूफ है, मैंने ठीक है गालियां गलत दी हैं, मैं उसके लिए माजरत करता हूं कि मैंने गालियां नहीं सी देनी चाहिए, लेकिन इस टीम ने मेरे पे स्ट्रीम स्नैपिंग की है, उसके बाद मारखोर जो उसको सजा देता उस टीम को, तो वो जायज थी उसकी। लेकिन मारखोर भाई ने इतनी तकलीफ नहीं की कि भाई मैं किसी की लॉबी में जाऊं या मैं किसी को लॉबी में बुलाऊं। उन्होंने बस अपनी वीडियो बनाई है और सब क्रिएटर को रगड़ दी है। भाई इतने फुद्दू तो कोई भी नहीं होता ना, क्या आप जिसको दिल है रगड़ लो और बाद में बोल दो जी नहीं मेरी साइड किसी ने नहीं ली। इवन इसने हमें सब कुछ इतना कुछ बोला है, हमने फिर भी मार्क और भाई के बारे में कोई बात नहीं की। आपने वॉइस मैसेज में ये सुना है कि मैंने यही बोला है मैनेजमेंट को, भाई मार्क और बेशक गलत है, उसने गालियां दी, उसकी सजा उसको मिल रही है, लेकिन उस पर जो टारगेट हुआ है उस बात पे वो बंदा सही है और उसकी सजा उनको देनी चाहिए जिन्होंने टारगेट किया। ये नहीं कि मार्कोर ने अब हमें गालियां दी हैं तो हम बोलें कि नहीं जी मार्कोर को छोड़ो मिट्टी पाओ, उसने तो हमें गालियां दी हैं, हमने कुछ नहीं बोलना। जब आप यार मेरा अगर मसला है, मेरा अगर किसी जिशान के साथ मसला है, जिशान को मैं बोलूंगा नहीं कि किसी बंदे के साथ मसला है, मैं खुद दूसरों आपको बताऊंगा तो आप करोगे ना। कौन चाहता है कि फ्री में कंट्रोवर्सी उसकी लाइव स्ट्रीम पे बने? एक बंदा स्ट्रीम करता है रेगुलर, जितने भी क्रिएटर हैं, आप भी टिकटॉक करो या कोई भी स्ट्रीमर है या कोई भी है, कोई चाहता है मेरी स्ट्रीम पे आके फ्री में कंट्रोवर्सी बना लूं, मैं किसी किसी बात में आके फंस जाऊं? कंट्रोवर्सी उन दोनों की है, हम वैसे ही रगड़े गए हैं क्या कि भाई आप लोगों ने वहां पे बोले मारखोर को बैन करो, वो तो मैं अभी भी बोलूंगा। और जब तक मारखोर माफी नहीं मांगेगा कि भाई तुमने गालियां दी हैं, एक बंदा कसम खा के कह रहा है कि मैं कलमा पढ़ के बोलता हूं कि मैंने अपने क्लैन वालों को नहीं बोला कि आप लोग मारखोर पे टारगेट करो, तो भाई आप फिर क्या बोलोगे अगले बंदों को कि भाई मैंने गालियां क्यों निकाली? एक बंदा जब कलमा पढ़ के बोल दे कि भाई मैंने नहीं बोला उनको कि टारगेट करो, इवन उसने ये बोला मैनेजमेंट को कि भाई आप मेरे क्लैन के जो 3 बंदे थे उनको परमानेंट बैन कर दो, उनको ना बुलाओ, तो फिर आपने जो बाजवा को या दूसरों को गालियां दी वो किस खाते में गई? मुझे एक बात बताओ ना आप, कि जो गालियां दी वो किस खाते में गई? हमने आपकी साइड किस चीज के लिए नहीं ली कि आपने गाली दी है? अगर आप गाली ना देते, आपके फिर हम साइड ना लेते, फिर तो समझ आती। आपने गाली दी है, हमने इसलिए बोला कि आपको बैन पड़ना चाहिए कि भाई गाली अच्छी चीज नहीं है, कि गाली आप ऐसे क्रिएटर को गाली निकाल रहे हो, बड़े लेवल पे टूर्नामेंट हो रहा है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, आप उसमें क्रिएटर को गालियां दे रहे हो, जो कि अच्छी चीज नहीं है। भाई हर किसी को गुस्सा आता है, लेकिन उस अगर वक्ती गुस्सा आपको आ गया उसके बाद आप क्रिएटर्स को बताओ कि भाई मेरे से मिस्टेक हो गई है, ठीक है मैं उसके लिए सॉरी करता हूं, लेकिन इन्होंने मेरे पे टारगेट किया है। अगर फिर आपके पास कोई ना आता या कोई आपको सपोर्ट ना करता, तो फिर तो कोई बात बनती है। आप किसी के पास गए भी नहीं हो, अपनी स्ट्रीम पे बैठ के आप बोली जा रहे हो दूसरों के बारे में। ऐसे तो कोई नहीं मुलाजिम किसी के लगा कि मुंह उठा जाके मैं बोलूंगा हाँ जी मारखोर भाई मेरी हेल्प तो नहीं चाहिए। भाई मैं किसी की कंट्रोवर्सी में क्यों पढ़ूं? मैं अपना काम करता हूं, आप अपना करते हो। तो भाई ये था मुद्दा, तो इसलिए मैं ये बात करने के लिए जरूरी थी, इसके लिए मैंने इसलिए आपको ये बताई है।
आप बाजवा से भी पूछ लें, मैंने बाजवा को भी मैसेज किया है। वो 5 मिनट का मैसेज मैं इसलिए यहाँ पे नहीं सुनाया कि वो लंबा मैसेज है, वरना बाजवा से आप पूछ लें कि मैंने उनको वॉइस मैसेज क्या किया था कि भाई तुम्हारे क्लैन के बंदे ने उसको बोला है। एक